हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्र ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, तो आज हम जो टॉपिक है वो है हंस पंच महापुरुष योग, जो पंच महापुरुष योग में एक योग है। दोस्तों, इसके बारे में हम आज कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके जरिए हमें पता चले कि इस योग से हमें किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस योग में उत्पन्न जातक को जल क्रीड़ा से संबंधित कार्य करने को मिलता है। ठीक उसी के साथ साथ उसके हाथ पैर, पाँव के अंदर, जो पैरों के नीचे जो तलवा होता है, तलवा के अंदर शंख, कमल, मत्स्य, अंकुश नाम कुछ जैसे चिन्ह जरूर मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर होता है, सौम्य होता है, और ऐसे व्यक्ति को उत्तम भोजन करने का बड़ा वो सुख मिलता है। इसी के साथ साथ सज्जन लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि अपनी स्त्री से तृप्त नहीं हो पाता। अब ये तो बात हो गई कि हंस महापुरुष, जो हंस महापुरुष है, इससे हमें देखने को इस तरीके के कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हंस महापुरुष योग कैसे बनता है? दोस्तों, अगर हमारी ये कुंडली है, इस कुंडली में ये 4 ग्रह हैं, 1 2 3 4, ये 4 ग्रह हैं। इस घर को बोलते हैं केंद्र के घर। और इस घर के अंदर कोई भी ग्रह अपने स्वयं राशि या उच्च राशि में होकर बैठ जाते हैं, तो यहाँ कोई ना कोई योग, पंच महापुरुष योग में कोई एक योग जरूर बनता है। अब जैसे हंस महापुरुष योग कैसे बनता है, तो जैसे मान लो कि हमारी इस कुंडली में गुरुदेव स्वयं राशि या उच्च की राशि में बैठ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या बनता है? हंस महापुरुष योग। अब जैसे ये हमारी कुंडली है और इसमें जैसे 2 राशियां हैं गुरुदेव की, 9 नंबर और 12 नंबर। अगर धनु राशि या मीन राशि में गुरुदेव बैठ जाते हैं स्वयं राशि में, तो जैसे यहाँ बैठ गए गुरुदेव, तो यहाँ पे क्या होता है कि हंस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। हंस पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझने की हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्वयं राशि में बैठते ही वहाँ गुरुदेव अपना इस योग से संबंधित आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। नहीं दोस्तों, यहाँ से आपको सिर्फ इतना लग रहा है कि यह योग बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव के ऊपर कुछ अंश लिखे होते हैं, कुछ डिग्री लिखी हुई होती हैं। तो एक तो अंश या डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मान लो कि यहाँ 0 डिग्री लिखी हुई है, तो यहाँ यह योग तो बन रहा है, लेकिन इस योग से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के पास में कोई बल नहीं है। तो यहाँ गुरुदेव को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने के लिए यहाँ आप पुखराज धारण कर सकते हैं, या गुरु से संबंधित मंत्र, बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में गुरुदेव प्रबल होंगे, उसके बाद में इस योग से संबंधित रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ तो रिजल्ट, यहाँ डिग्री अच्छी है, लेकिन यहाँ एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको। अस्त, अगर गुरुदेव सूर्य के साथ अस्त हो रखे हैं, तो उस कंडीशन में भले ये योग बने, लेकिन इस योग से हमें कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरुदेव सूर्य के साथ में अस्त हो जाते हैं। तो अस्त होने की कंडीशन में भी देखनी पड़ती है कि हमें जो ये योग बन रहा है वह योग हमारे काम करेगा या नहीं करेगा। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मेन देखनी पड़ती हैं। डिग्री देखना बहुत ज़रूरी है। अगर डिग्री नहीं है और आप इस चक्कर में पड़े हैं
कि हमारा ये योग बन रहा है, हमें बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो डिग्री बढ़ाने के लिए बीज मंत्र या स्टोन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि किसी भी योग का निर्माण होता है तो उस योग से जो रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और जब बात करते हैं कि अगर यहाँ सूर्य के साथ में अस्त हो जाते हैं हम, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ गुरुदेव को शांत करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं करना है। शांत करने का मतलब कि गुरुदेव अगर सूर्य के साथ में अस्त हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भूल के भी स्टोन धारण ना करें। उस कंडीशन में सूर्य का प्रभाव और गुरु का प्रभाव, ये देखो कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, और उसके बाद में आप सिर्फ वैदिक मंत्रों का ही उपयोग करें, क्योंकि वैदिक मंत्र ऐसे हैं जो किसी भी ग्रह के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे काम करते हैं। अगर ग्रह कमज़ोर करना है तो कमज़ोर करेंगे, ग्रह के पावर को बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे। तो यहाँ जैसे सूर्य के साथ में अस्त हो गए, यहाँ सूर्य बैठा है और दोनों के बीच में कुछ ऐसा डिफरेंस है जो कि उस कंडीशन में सूर्य देव गुरुदेव को अस्त कर रखे। तो यहाँ वैदिक मंत्र में आप इंटरनेट पे या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप संपर्क ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत मेन है कि वैदिक मंत्र हमें किस तरीके से उपयोग में किया जाए, क्योंकि हर ग्रह के लिए एक दिन फिक्स है और उसी दिन से मंत्र का जप करना स्टार्ट होता है। जैसे गुरुदेव है तो गुरुदेव का वैदिक मंत्र जब भी आप स्टार्ट करोगे तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ गुरुवार को आप यह वैदिक मंत्र स्टार्ट कर सकते हो, जप करना स्टार्ट कर सकते हो। और स्टोन भी अगर आप पहनोगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ केवल गुरु बैठे हैं और सूर्य आसपास में भी नहीं है और सूर्य के साथ में अस्त भी नहीं हो रहे, लेकिन कमज़ोर कंडीशन में है, तो इनको प्रबल करना है तो गुरुवार के दिन ही आपको पुखराज भी धारण करना पड़ेगा। अब पुखराज कैसे धारण करना पड़ेगा या आप मेरे को कमेंट के जरिए ज़रूर पूछ लेना, क्योंकि पुखराज के भी बहुत सारे नियम होते हैं, नियम के अनुसार ही पुखराज धारण किया जाता है। दोस्तों आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं इस वीडियो को और भी गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। इजाज़त चाहता हूं तब तक के लिए, जब तक दूसरी वीडियो नहीं आती। जय श्री राम।